नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं अतिथि राजकुमार ढिल्लों जी। राजकुमार ढिल्लों जी एक जाना पहचाना नाम है दिल्ली की राजनीति में, भाजपा की राजनीति में, क्योंकि इन्होंने कल्याणपुरी वार्ड से चुनाव लड़ा, पार्षद बने, डिप्टी मेयर बने और यहाँ के जोन के चेयरमैन भी बने। अभी वर्तमान में राजकुमार ढिल्लों जी पीएम उज्ज्वला योजना है उसके दिल्ली प्रदेश के चेयरमैन हैं। बड़ी भागदौड़ लगी रहती है, व्यस्त हैं। आज इन्होंने हमारे लिए समय निकाला। तो सबसे पहला सवाल राजकुमार जी से करना चाहेंगे कि उज्ज्वला योजना है जिसके आप चेयरमैन हैं दिल्ली में, तो ये किस तरह से लोगों तक पहुंचता है, इसकी थोड़ी सी बारीकी बताएं ताकि आपको देखने वाले जो दर्शक होंगे शायद इसका लाभ उठा पाए। मैं राजकुमार ढिल्लों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दिल्ली चेयरमैन की मेरे पास फिलहाल जिम्मेवारी है। और इस नाते मैं पूरी दिल्ली के सभी भाई बहनों को, देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं। और दिल्ली समाचार की पूरी टीम को भी होली की शुभकामनाएं। और आप यहां पर आए और मेरे माध्यम से आप दिल्ली की जनता को कुछ चीजें बताना चाहते हैं, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो हमारी गरीब बहनें हैं, जो दिल्ली की बहनें, उनके पास राशन कार्ड होना अनिवार्य है दिल्ली का। और दिल्ली में उस राशन कार्ड पर किसी को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन ना मिला हो तो उनको उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल जाएगा। उनकी महीने की आय 10,000 रुपए तक होनी चाहिए। और उसमें उस परिवार का सभी का आधार कार्ड लगता है, बैंक का अकाउंट लगता है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगती है और अन्य डॉक्यूमेंट्स, पहचान पत्र वगैरह। वैसे तो इसमें आधार कार्ड बहुत जरूरी है, बाकी सारी चीजें चल जाती हैं। आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक खाता और फोटो, ये 4 चीजें अनिवार्य हैं। और इसके उपरांत जो अदर स्टेटों से लोग दिल्ली में आकर के रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हो, अगर उनके पास दिल्ली का कोई भी सबूत नहीं है और वो दिल्ली में आकर के रह रहे हैं, उनका अदर स्टेट का उनके पास आधार कार्ड है, तो उस आधार कार्ड के नाते भी उनको दिल्ली में प्रवासी होने के नाते उनको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन हम लोग दे रहे हैं और उनको मिल रहा है। उनका जो बैंक अकाउंट है वो पूरे भारत में कहीं का भी हो, आधार कार्ड कहीं का भी हो, दिल्ली में बस वो यहाँ पर रह रहे हो, अगर किराए पे भी रह रहे हैं तो हम लोग उनका रेंट एग्रीमेंट भी नहीं मांगते, क्योंकि हम नहीं चाहते जो परिवार पहले से ही गरीब है तो उसके भी हम 10 रुपए उनका खर्च करवाएं। तो उनको फ्री में ही सारी चीजें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की तरफ से गरीब बहनों को, गरीब परिवार को आदरणीय मोदी जी की तरफ से ये उज्ज्वला गैस कनेक्शन दे करके हम उनको सम्मानित करते हैं। क्योंकि मोदी जी का लक्ष्य है भारत की प्रत्येक बहन की रसोई धुआं मुक्त बने, वो स्वस्थ हो, अपने पैरों पर खड़ी हो। क्योंकि मोदी जी का आप सबको पता ही है कितने गरीब घर से वो आते हैं। चाय बेच करके उनके पिताजी घर का पालन पोषण करते थे और वो भी अपने पिताजी का रेलवे स्टेशन पर आकर के स्कूल के बाद हाथ बटाया करते थे। माताजी घर में चूल्हा जलाती थी, चूल्हे में माताजी को धुआं लगता था, आंखें खराब हो जाती थी, अन्य बीमारियां भी, खांसी, कोरोना, दुनिया भर की बीमारी से पैदा होती थी। तो मोदी जी ने आते ही जो सबसे पहले योजनाएं शुरू की, तो सबसे पहले उन्होंने महिलाओं के लिए ही शुरुआत की। चाहे वो जनधन योजना, चाहे वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो। जनधन योजना के तहत भी भारत में करोड़ों बहनों के खाते फ्री में खुले हैं और बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के खुले हैं। सर, उज्ज्वला योजना का क्या ऑनलाइन भी हम लोग कर सकते हैं क्या? इसके लिए थोड़ी सी और सरल बता दें कि क्या इसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात होती है कि क्या आपके अप्रूवल की या किसी वहाँ लोकल एमएलए, पार्षद, किसी की उसकी भी जरूरत पड़ेगी क्या? ऑनलाइन भी इसका अप्लाई होता है, लेकिन मैं ऑनलाइन के लिए बहनों को मना करता हूँ। ऑनलाइन अगर उन्होंने अप्लाई कर दिया और बाई चांस वो किसी कारण नहीं हो पाया, तो उनको फिर भारत, कहीं भी पूरे भारत में वो ऑनलाइन शो करेगा और उनको गैस कनेक्शन नहीं मिलता। उसमें बहनों को सफर करना पड़ता है। तो मैं बहनों को कहता हूँ कि ऑफलाइन आप भरवाइए, हमारे पास बहुत फार्म है, भरते हैं, एजेंसियों में जाकर के डायरेक्ट भरवाइए। आप मेरे ऑफिस में आइए, कहीं भी जाइए, निगम पार्षद के ऑफिस में जाइए, विधायक के ऑफिस में जाइए, हमारे सातों सांसद हैं दिल्ली में, उनके ऑफिस में आप जाइए, वहां जाकर के फार्म भरवाइए और फार्म भरवा करके गैस एजेंसी पर आप जमा करिए। गैस एजेंसी पर अगर कहीं कोई दिक्कत आती है किसी प्रकार की, तो उसमें हम उनके लिए सहायक होते हैं, उनको कोऑर्डिनेट करते हैं।
अभी राजकुमार ढिल्लों जी से मेरा दूसरा सवाल है कि दिल्ली में अभी डबल इंजन सरकार काम कर रही है। रेखा गुप्ता आज मुख्यमंत्री हैं जो आपकी पार्टी से हैं। तो पूरे एक साल चूंकि दिल्ली की राजनीति और दिल्ली में चूंकि एमसीडी में आपने प्रतिनिधित्व किया है, मेयर रहे हैं, तो आप कितने नंबर देते हैं और आप किस तरह आकलन करते हैं जो समस्याएं थी उसको किस तरह से एड्रेस कर पा रही है रेखा गुप्ता रेखा गुप्ता जी जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, रेखा बहन पूरी दिल्ली को बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चला रही है, पारदर्शिता के साथ चला रही है, और बहनों को और दिल्ली की जनता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो उसका पूरा ध्यान रखती है। एमसीडी भी स्वच्छता के पूरी पारदर्शिता के साथ एमसीडी में काम हो रहे हैं। और जो आम आदमी पार्टी के टाइम पर दिल्ली में एमसीडी में जो हमारे कर्मचारियों को जो दिक्कत होती थी, उनको कई कई महीने सैलरी नहीं मिलती थी, टाइम पर नहीं मिलती थी, अब वो सैलरी भी और एमसीडी हमारे कर्मचारियों के सारे काम बड़े सुचारू रूप से पारदर्शिता के साथ होने शुरू हो गए हैं। दिल्ली सरकार की तमाम योजनाएं अब दिल्ली के लोगों को मिलनी शुरू हो गई है, विकास के कार्य शुरू हो गए हैं, और बहुत जल्दी 6 7 महीने में या साल भर में दिल्ली का आप बदलता हुआ स्वरूप देखोगे, दिल्ली को आप दिल्ली देखोगे। इस तरह के रेखा गुप्ता जी दिल्ली को संभाल रही है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि BSES जो डिपार्टमेंट है, जो अपने आप को बहुत घाटे में दिखा रहा था, पिछली सरकार में बहुत दिक्कत में था, वही BSES आज रेखा गुप्ता जी के निर्देश पर जो BSES का जो CSR फंड है, उस फंड से दिल्ली की बहनों को, दिल्ली के नौजवान साथियों को ट्रेनिंग दे रहा है, और ट्रेनिंग देने के बाद में उनको इंटर्नशिप भी देता है, उनको जॉब भी देता है, और उनको लोन दिलवाने का पूरा प्रयास करता है ताकि वो अपना काम खोलना चाहे तो अपने पैरों पर खड़े हो जाए। तो इस तरह का प्रयास हमारी रेखा गुप्ता जी कर रही हैं। उसके तहत मार्केटिंग का कोर्स है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, बहनों के लिए ब्यूटी का कोर्स है, सिलाई कढ़ाई का कोर्स है, और अन्य कई सारे कोर्स आज दिल्ली में BSES ने उस CSR फंड से शुरू कर दिए हैं। मैं तो दिल्ली के नौजवान साथियों से, बहनों से ये अपील करना चाहता हूं कि BSES के आप संपर्क में जाइए। अगर आप बेरोजगार हैं तो वहां से आप जाकर के 1.5 महीने की ट्रेनिंग है, वो फ्री मिलती है। उसके बाद आपको इंटर्नशिप में भेजेंगे, वहां आपको पैसा मिलेगा। उसके बाद आप जॉब करना चाहेंगे, आपको 100% BSES जॉब भी आपको दिलवाएगा, मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब दिलवाएगा। इसके बाद भी अगर आप जॉब करना नहीं चाहते, आप अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, अपना खुद का काम करना चाहते हैं, तो BSES आपको उसके निमित्त लोन दिलाने का पूरा प्रयास करेगा ताकि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। क्योंकि आदरणीय बहन रेखा जी मोदी जी के बताए हुए रास्ते पर चल रही है। मोदी जी जिस सपने को साकार करने पर लगे हुए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को, अंत्योदय को, कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को उसका विकास करके समाज की और देश की मुख्य धारा में जोड़ करके उसके अपने पैरों पर खड़ा करें, बहन रेखा गुप्ता जी उस प्रयास में लगी अंतिम छोर पर। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल है कि दिल्ली में इन्होंने जो भाजपा की जो सरकार नहीं थी, तो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार से जो 2 3 मुद्दे थे जिस पे ये लोग सवाल उठाते थे, कूड़े का, पॉल्यूशन का और वाटर लॉगिंग का, तो आज तीनों जो सब्जेक्ट है आज भी दिल्ली में मौजूद है और लोग परेशान है। खासकर सांस लेने की जो समस्या थी, आज जैसे सर्दियां आती हैं तो लोग डर जाते हैं, भय होता है, और उसका लेवल आज भी कई स्थानों पे जो AQI है वो खराब है। तो इसको एड्रेस करने में क्या दिक्कत है और इसके लिए जो जो बेहतर है, एक आपका ही सलाह हम लोग सुनना चाहते हैं। रेखा सरकार कैसे काम कर रही है वो आपकी नज़र में भी होगा, लेकिन चूंकि आप पदाधिकारी रहे हैं, एमसीडी को आपने बहुत नज़दीक से देखा है, भाजपा के फंक्शनिंग को जानते हैं, तो इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए क्या जो कदम उठाए जा रहे हैं पर्याप्त है या आपकी नज़र में और कोई बेहतर समाधान हो, जरूर बताएं। हो सकता है आपकी बात से जो हमारी सरकार है उसको जरूर ही कोई गाइड मिले। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो दिल्ली की जो समस्याएं आपने बताई हैं, ये आज की समस्या नहीं है, ये 27 सालों की समस्या है। आपको पता है 27 सालों में भाजपा की सरकार नहीं थी, पहले कांग्रेस की सरकार थी, बीच में आम आदमी पार्टी की सरकार रही, अब 1 साल से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो जो समस्याएं बड़ी समस्याएं हैं, इनके समाधान में अभी टाइम लगेगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि और 2 साल में दिल्ली
पूरी तरीके से प्रदूषण मुक्त हो जाएगी, स्वच्छ जल मिलेगा। जल तो अभी भी साफ आना शुरू हो गया है, कभी कभी की तो मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन पहले जैसे हर समय सुबह और शाम इतना गंदा सीवर का मिला हुआ पानी आता था, आज रेखा बहन सरकार ने उस सीवर की समस्या को, जो पानी में मिलकर के आता था, उसको समाप्त करने में पूरी भूमिका, पूरी पारदर्शिता के साथ वो काम कर रही हैं। आज गंदा पानी आना बंद हो गया है। मैं फिर कहूंगा कि मैं पूरी गारंटी नहीं लेता, अभी भी बीच बीच में कभी कभी पानी की शिकायत आ जाती है या अन्य क्षेत्र में होगी, लेकिन 80% शिकायतें गंदे पानी की खत्म हो चुकी है। पानी टाइम पर आता है और लोगों को अच्छी तरीके से मिलता है। और जो भी समस्याएं, मैंने कहा कि 27 सालों की ये समस्याएं हैं, टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते आपको और दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि 3 साल के अंदर अंदर, 1 साल हो चुका है, 2 साल और चाहिए, 2 साल के अंदर दिल्ली में आपको समस्या ढूंढी नहीं मिलेगी। दिल्ली के लोग अपने आप को दिल्ली का होने के नाते गर्व महसूस करेंगे। दिल्ली का चहुमुखी विकास होगा और दिल्ली दिल्ली बन के रहेगी। केजरीवाल तो कहते थे दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, लेकिन हम केजरीवाल से कहते थे कि आप दिल्ली को दिल्ली बना दीजिए, उससे बड़ा कोई उपकार नहीं होगा। लेकिन वो पेरिस तो क्या, दिल्ली को दिल्ली नहीं बना पाए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार रेखा जी के नेतृत्व में दिल्ली को दिल्ली बनाने का प्रयास कर रही है, चहुमुखी विकास कर रही है, और 3 साल के अंदर अंदर दिल्ली के वासियों को और आप सबको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ढिल्लो साहब आपसे कि जब चुनावी वादे किए गए थे भारतीय जनता पार्टी के, तो उन्होंने कहा था कि जहां झुग्गी वहां मकान। ये एक बड़ा वादा है और बड़ी आस से लोग आपको देख रहे हैं। दूसरी जो बड़ी बात थी कि आज भी जो सड़कें हैं उसमें कई गड्ढे हैं, हाल में कुछ दुर्घटनाएं भी आपने सुनी होंगी। तो ये जो समस्या है, जहां झुग्गी वहां मकान, उसके लिए क्या रेखा सरकार, या चूंकि केंद्र में आपकी सरकार है, तो क्या इस वादे के लिए कोई कदम उठाने की योजना है अभी हाल में? दिल्ली की हमारी सरकार ने झुग्गियों के लिए एक बहुत मोटा फंड इशू किया है, और जहां झुग्गी वही मकान का सपना साकार होकर रहेगा। लेकिन मैं, जैसे कि मैंने कहा, अभी हमारी सरकार को केवल 1 वर्ष हुआ है। 3 साल के अंदर अंदर आप बहुत अच्छा रिजल्ट दिल्ली में देखेंगे। एक मोटा फंड सलम डिपार्टमेंट को, डुसिब को दिल्ली सरकार ने दिया है, उस पर धीरे धीरे काम भी होना शुरू हो गया है, योजनाएं बन रही हैं। उसके निमित्त आपने देखा कि हमारे दिल्ली के वासियों को 5 रुपए में इतना अच्छा शुद्ध भोजन मिल रहा है, झुग्गी वासियों को भी, सबको। ये उसी पॉलिसी का एक नतीजा है। अंतिम सवाल सर, थोड़ा आपको पसंद आए ना आए, लेकिन चूंकि केजरीवाल आज कल और उनके जो 23 साथी थे उसको कोर्ट ने बरी कर दिया है, जबकि वो सारे, उनका कहना है कि मुझे जानबूझकर फंसाया गया था, और दिल्ली सरकार जो है, हम लोग जो काम कर रहे थे, बेहतर काम कर रहे थे, उसको पलटने के लिए अपनी कोई जो उनकी जो राजनीतिक साजिश थी उसमें कामयाब हुए। लगभग दिल्ली के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, और जो दिल्ली की जनता से उन्होंने वायदे किए, सबसे बड़ा तो वायदा यही था कि मैं दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा। कितना पेरिस बना पाए हम सबके सामने है। और अगर केजरीवाल ईमानदार थे, उनकी शराब नीति ठीक थी, तो उन्होंने शराब नीति को वापस क्यों लिया? केजरीवाल एक घड़ियाली आंसू बहाते हैं, एक मगरमच्छी आंसू बहाते हैं। उनके जितना बड़ा नौटंकीबाज, मैंने भी अपने, मेरा 40 साल का तो राजनीतिक जीवन हो गया है, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतना बड़ा नौटंकीबाज केजरीवाल जैसा नहीं देखा। तो ये सब चीजें उनकी मगरमच्छी आंसू है, उनके ऊपर हम नहीं जाते। हमारे साथ थे राजकुमार ढिल्लो जी। बहुत सारी जो हमारे सवाल थे उस पर उन्होंने बेबाक हमारी बात बताई, और उनके साथ बात करने से आपके और जो भी दर्शक देख रहे होंगे उनको जरूर लगा होगा कि महिलाओं के लिए दिल्ली सरकार, युवा बेरोजगार के लिए जो दिल्ली सरकार जो कुछ कदम उठा रही है, आप इस पूरे परिचर्चा को जरूर सुने और जहां तक संभव हो उसका लाभ उठाएं। हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, नंबर बता सकते हैं। ढिल्लो साहब से मिलने के लिए हम लोग आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद।